Good morning students. Today we will start with microeconomics. देखिए माइक्रोइकोनॉमिक्स पहले ये समझना जरूरी है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स है क्या। उसके लिए ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए इकोनॉमिक्स स्टडी है स्केयर रिसोर्सेज की। स्केयर समझते हैं आप, जो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो कि अभी लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्केयर रिसोर्सेज। तो जो चीज़ें आपके पास लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं उनको अच्छे से अच्छा कैसे यूटिलाइज करें कि हम उनसे बेटर रिजल्ट ले सकें, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक्स। अब बात आई माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है बिहेवियर की। किसकी? स्केयर रिसोर्सेज की ही स्टडी इसमें करनी है, लेकिन किसकी? इंडिविजुअल या फर्म की। तो हम इसमें एक कंपनी की स्टडी करते हैं जहाँ पे कि लिमिटेड रिसोर्सेज की किस तरीके से बेटर फॉर्म में यूज किया जा सकता है कंपनीज में, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी में रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूज करें कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो और कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, ठीक है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो अलग अलग चीज़ होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो पढ़ते हैं कि जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स की स्टडी होती है ना। कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी को की जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट से। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हमें पूरी कंट्री के बारे में देखना पड़ता है, समझ रहे ना आप बात। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब हम कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फर्म, FIRMS, फर्म्स। फर्म्स का मतलब होता है कंपनीज, ठीक है। अब देखिए नेचर, अब हम आ गए नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या नेचर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ME जो लिखा हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ME इज अ साइंस। ME क्या है? साइंस। साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में? साइंस और आर्ट्स में डिफरेंस ये होता है कि साइंस जो है टू द पॉइंट बात को कहती है और किसी फैक्ट बेसिस पे कहती है कि ऐसा हो रहा है तो ये होगा। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है टू द पॉइंट बात कहती है, फैक्ट बेसिस भी कहती है, जिससे कि हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। मतलब कि ये इसका कॉज है जिसका कि ये इफेक्ट होगा, टू द पॉइंट बात कह के हम साइंटिफिक वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आर्ट में क्या होता है? आर्ट में होता है कि किसी भी चीज़ को डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम ये बताते हैं कि उसको उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्ट भी है क्योंकि कई चीज़ों में वहाँ पे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि एक मतलब एक टू द पॉइंट डिसीजंस नहीं होते हैं, वो डेस्क्रिप्टिव फॉर्म्स में होते हैं। आर्टिस्टिक उसमें नेचर हमारा इंक्लूड होता है। बीच में एक पॉइंट रह गया, ME इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? देखिए नॉर्मेटिव का मतलब है साइंस, वो वाली साइंस जिसमें कि हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट शुड बी डन, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि जैसे हम मैथ्स में स्टडी क्या करते हैं, 2 + 2 = 4, ये है तो है, लेकिन यहाँ पे हमें ये स्टडी करना है कि व्हाट शुड बी डन, मतलब होना क्या चाहिए, जो है वो नहीं, जो होना चाहिए। जैसे कि कोई भी डिसीजन है, कोई भी कंपनी का, हमें प्लांट जो है अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो हम उसको एनालाइज करके हम ये डिसीजन लेंगे कि ये प्लांट हमें बंद कर देना चाहिए या आगे फर्दर चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मेटिव साइंस। देखिए चौथा नेचर है इसका, इट इज़ अ प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच पर डिपेंड करता है ये। प्रैग्मेटिक अप्रोच में क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब डे टू डे प्रॉब्लम्स, जो कि डेली के हिसाब से जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। भाई एक तो बात हुई कि हाँ थियोरटिकल थ्योरी दे दी है ना, या क्या चीज़, किसी चीज़ का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देना क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स
क्या चीज यूज करता है? प्रैग्मेटिक अप्रोच यूज करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आया, होता क्या है इकोनॉमिक्स, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स का, ये समझ में आया। अब हम तीसरी चीज पे चलते हैं, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप देखिए, स्कोप का मतलब होता है कि वो एरिया जहां जहां पे भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो वो हो गया हमारा स्कोप। तो सबसे पहले हम आपकी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस मतलब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड घटती है, बढ़ती है, और किन किन चीज़ों पे, कंपनी के किन किन फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करती है, कंपनी के प्राइस पे इफेक्ट करती है, क्या डिमांड लॉ है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट प्राइसिंग। कंपनी में प्रोडक्ट बन गया, लेकिन उसके प्राइस हमने कितने रखने हैं। प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ 10 रुपए का, अब हम मार्केट में उसे 15 में बेचें या 18 में बेचें। ये सारे डिसीजंस जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंपनी के अंदर लिए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस मतलब हमें अपने मजदूरों को कितने वेजेस देने हैं, कितने रुपए रखने हैं, कम रखने हैं, ज़्यादा रखने हैं, या फिर जैसे भी यही चीज़ की डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, हमें अपना कोई गोदाम जो है वो किराए पे देना है, तो उसको कितना रखना है। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस। अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, कॉस्ट जो खर्चा है, जो हमारी जेब से पैसा जाता है, वो कॉस्ट कहलाता है, और जो कंपनी में पैसा आएगा किसी प्रोडक्ट की सेल से, वो उसका प्राइस कहलाएगा। ठीक है, हम कंज्यूमर लोग जो है इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। जो लागत लगती है वो कॉस्ट है, और जो प्रोडक्ट पे हम कमाते हैं वो प्राइस है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें ये भी देखना है, ये तो खास बात है ये, हम इकोनॉमिक्स में हम जब लिमिटेड रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं तो हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम बेटर से बेटर किस तरह से यूज कर सकें। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेटर, यूटिलाइजेशन जानते हो, यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेटर फॉर्म में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग, मतलब आपके प्रोडक्ट में बनने में क्या क्या फैक्टर लगे हैं, उन पे कितना कितना खर्चा गया है, वो सारी चीज़ें, और जो भी है आपको आगे ये यूनिट्स में समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे अब क्या क्या टॉपिक कवर हो गए। वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इम्पोर्टेंस में क्या है भाई, इम्पोर्टेंस नहीं होगी तो हम उसको पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, हर चीज की इम्पोर्टेंस तो होती है। तो क्या इम्पोर्टेंस है? इट इज हेल्पफुल इन रिसोर्स एलोकेशन, मतलब किस चीज पे कितना खर्चा करना चाहिए, किस पे कितना, कौन सा रिसोर्स हमें यूज करना चाहिए। रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोवाइड टूल टू फ्रेम पॉलिसीज बनाने में हम इकोनॉमिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये इम्पोर्टेंस थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई मिल जाए किसी बुक में, मतलब सेंस यही होता है ना। सेंस का मतलब है कि जो मेन बात है वो क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि इस बुक में तो मैडम ये लिखा है कि इसमें ये लिखा है, बच्चों की तरह नहीं। हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, भाई प्राइस फिक्स करने में हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेस फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो कंपनी का है उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो भी कंपनी में आप, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में पेन के प्रोडक्शन बन रहा है, ठीक है, पेन हमारे यहाँ है, तो पेन बन रहे हैं, तो कितना, मतलब प्रोडक्शन में किस फैक्टर पे कितना खर्चा आ रहा है, किस चीज़ पे, इंक पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, रॉ मटेरियल पे ज़्यादा आ रहा है, वेजेस पे आ रहा है, तो वो सब चीज़ें प्रॉपरली चीज़ें इसमें सब समझ में आ जाती है कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है, जिसके हिसाब से उसके प्राइस कैसे रखने। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल टू एस्टिमेट बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस डेफिनेटली इकोनॉमिक्स से ही गवर्न होते हैं। बिजनेस डिसीजन, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो बिल्कुल भी हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा, और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें प्रोडक्ट आगे चलाना है या फिर इसकी जगह पे हमें दूसरा प्रोडक्ट चलाना है।
तो वहां पे हमारा डिसीजन एबिलिटी हमारी काम करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड बिजनेस फॉरकास्टिंग। बिजनेस फॉरकास्टिंग में मतलब कि हमें ये पता लगाना, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी कैसे करेंगे कि मतलब इस ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने बोला था कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, तो भविष्यवाणी का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि प्राइस बढ़ा दी अगर हमने किसी प्रोडक्ट के, तो उसकी डिमांड पे आगे चल के क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस फॉरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है।